काट देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बहुत राजनीति हुई 70 साल से 80 साल से, जो भी राजनीति हुई, केवल हिंदुओं को तोड़ दिया गया। कैसे कैसे तोड़ दिया गया? ओबीसी, जनरल, एसटी के बाद दलित, महादलित, सुपर दलित और दलित, कितना दलित। तो ऐसे कर करके सबको इतना तोड़। कोई नेता, जिस जाति, पटेल का एक नेता हो गया, मौर्य का एक नेता हो गया, यादव का एक नेता हो गया, कई जात का, जितना देखेंगे सबने पार्टी बना ली और सारे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। चुनाव आता है, देखिए कैसे एक हिंदू का खून बहाने लगता है। तो इससे क्या होगा कि जितना 57 देशों से सनातन खत्म हो गया, इसी हिंदुओं के हरकत पे, इन्हीं हिंदुओं के कायरता और अपने देश से, अपने वतन से, अपने धर्म से गद्दारी करने की वजह से 57 देशों से सनातन समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी हमारी भाईचारा की प्यास नहीं बुझी। दुनिया भर में हमने देखा कि कैसे मुसलमान कितनी कठोरता पूर्वक पूरे देश में घुसते हैं, विनाश फैलाते हैं, बच्चों और महिलाओं का कत्लेआम मचाते हैं, जो इस्लाम को न माने उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। आज मान लेते हैं कि अफगानिस्तान सबसे ताज़ा केस, जो हम लोग कहते थे पिछले 20 साल से कि ऐसा होता है, कोई मानता नहीं था। बोले मुसलमान तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो तो ईद पे जाइए तो सेवैयाँ खिलाते हैं और बकरीद के दिन पैकेट में काले रंग के भर के पहुंचा भी देते हैं। तो यही मित्रता है और यही गंगा जमुनी सरस्वती जो एक उन लोग ने बनाई है, संस्कृति भी है। हम भाईचारा नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे और भी हिंदू धर्म में एक जाति है, वो तो उसका हाथ ही पकड़ ली है, क्योंकि पार्टी बोलती है कि MY फैक्टर, तो MY फैक्टर निभाने के लिए वो हिंदुओं का हाथ छोड़ के मजबूती से मुसलमानों का हाथ पकड़े हैं और लाठी चलाने के लिए मुसलमानों की तरफ से खड़े हैं। तो ये क्या होगा आने वाले दिनों में कि धीरे धीरे करके आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि केरला चला गया, कश्मीर चला गया, मणिपुर चला गया, असम जाने वाला है, सारे राज्य चले जाएंगे। बंगाल से लोग को मारा गया, वो भाग भाग के यूपी में आ गए। यूपी में मारे जाएंगे तो कहाँ जाओगे भाई साहब? कहाँ भागेंगे? कोई देश नहीं जो आपको शरण देगा, कोई व्यक्ति नहीं जो आपको रख पाएगा। हिंदू कम के हर भगवान, हर देवता, हर देवी, अगर आप कहते हो 33 करोड़ देवी देवता है तो हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी देवता का बताओ जिसके हाथ में हथियार न हो। हथियार के बिना हिंदू नपुंसक हो गया। और नपुंसक बनाया किसने? गांधी जी ने। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये केवल हिंदुओं को बोला। फिर दूसरा बोला कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल दे दो। और फिर क्या किया गांधी जी ने? चरखा चलाया, बड़ी जोर जोर से, इतना चरखा चलाया कि आवाज खटक 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 अंग्रेजों को परेशान करने लगी। अंग्रेज देश को आजाद। तो ये गांधी जी हिंदुओं को नपुंसक बना दिए। क्या कह के कि उनको कभी हथियार नहीं उठाने दिए, उनको कभी जब भी हो अनशन पे बैठ जाए। जो भी यादव लोग लाठी रखते थे अपने सभाओं में, उनकी लाठियां भी छीन लेते थे, कहते थे अहिंसावादी बनो। और धीरे धीरे हिंदू कायर हो गया। अहिंसा बनते बनते हथियार छोड़ दिया, भाला हटा दिया, तलवार हटा दिया, अपने घर से सारे हथियार हटा दिए। एक लाठी भी नहीं मिलेगी हिंदुओं के यहाँ। इसलिए कहीं भी दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा हिंदू ही मारे जाते हैं। वो मारते हैं, हम मरते हैं, वो हमको भगाते हैं, हम भागते हैं। ये बरसों से नहीं, 1000 1500 साल से चल रहा है। वो हमको भगा भगा के हिंदुस्तान के बीच में ले आके रख दिए। अब आपको बचना है तो सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना, और नहीं खड़ा हो पाएंगे फिर हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, जैसे बहुत से धर्म के लोग खत्म हो गए। तो इसलिए हम लोग लेके आए हैं आपके पास, विशेष रूप से हमने अपने आसपास में एक पूरी टीम बनाई है, जिसमें क्या कहता है कि जो भी हम महिलाओं को भी और शक्ति देना चाहते हैं, उनमें भी एकता लाना चाहते हैं। हम घर घर में एकता लाना चाहते हैं। हम हर घर में एक शिवाजी खड़ा करना चाहते हैं। हम हर घर में एक दुर्गा वाहिनी खड़ा करना चाहते हैं, ताकि कोई भी मुसीबत हो तो हम 4 लोग भी मिलके 40 का मुकाबला कर सकें।
इसलिए हम आपके पास आएंगे, हमारे लोग आपके पास आएंगे, आप भी हमसे जुड़े, लोगों को भी जुड़े, अपने लड़कों को भी जुड़े, अपने लड़कियों को भी जुड़े। हम 100% बोलते हैं कि उनको संस्कारी बनाएंगे अगर वो हमारे सारे नियमों का, हमारे वर्गों को वो ज्वाइन करेंगे तो उनको सारी एक वो शक्तिशाली महिला, एक शक्तिशाली पुरुष ही होकर निकलेगा। समय कम है, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी बोलेंगे, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए जय श्री राम बोलता हूँ। अब मैं बुलाता हूँ अपने आनंद जी को जो आपको संबोधित करेंगे। जय श्री राम। मंच पे बैठे हुए नगर के महान नगर मंत्री, नगर संगठन मंत्री वेद प्रकाश जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए लोकनाथ पांडे जी, और इस महानगर के मंत्री श्री राजन गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे सिन्हा जी, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं एक बहुत बड़े समाजसेवी और पर्यावरणविद राहुल सिन्हा जी, जो कि आरएसएस के नगर कार्यवाह